ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। अब देखो ये वेक्टर कुछ ऐसे है, एक्स वाई जी पे कुछ ऐसे है वेक्टर, आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, एक्स वाई जी का एंगल निकालना है। 3D में सोचो, 3D में सोचो तो कैसे निकालोगे? आपको बेसिकली अगर मैं दो वेक्टर दूं तो आप एंगल निकाल सकते हो, सबको पता है यार, ये क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में किया है, बट ये क्वेश्चन तुमने नहीं किया। ये मैंने बोला था ना, डीपीपी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप जेईई एडवांस तक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, डू द डीपीपीज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके फंडे बहुत क्लियर होंगे, है ना। क्लास से आपके कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। देखो क्लास में जो कॉन्सेप्ट है वही यूज करेंगे, कुछ नया यूज नहीं करेंगे, कुछ नई नई चीजें बताऊंगा जरूर। तो डीपीपीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो अभी क्या, अभी ठोक दो लाइक का बटन, एवरीवन दबा के लाइक करो। और एक और चीज, इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। शेयर इट विद द हैशटैग जेईई लाइव डेली, शेयर इट नाउ, शेयर इट विद द हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो, ठीक है। मजा आ जाएगा आज। द एंगल्स दैट दिस वेक्टर मेक्स विद द एक्स वाई जी एक्सिस। अब यार ये बताना है कि यार ये एक वेक्टर है v, ये क्या एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। क्या एंगल बनाता है? बहुत ही सिंपल है यार, तुम्हें पहले भी बता रखा है। 3D में विजुलाइज करो। 3D में देखो ये x है ना, और अगर ये y है, और यार ये आपका z है, ठीक है ना, ये आपका x y z है। और अगर आपको पता है कि आपका वेक्टर क्या है, अगर आपको पता है कि आपका वेक्टर ये है, ठीक है, ये आपका वेक्टर v 3D में है, तो ये अलग अलग एंगल्स बनाएगा बेटा, ये अलग अलग एंगल्स बनाएगा, है ना। इसके साथ अल्फा बनाएगा, इसके साथ बीटा बनाएगा, इसके साथ गामा बनाएगा, ठीक है, इसके साथ गामा बनाएगा 3D में, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये आपको पता है ना। सिंपल दिखा देता हूं, एक्स वाई जी में ये देखो, ये वेक्टर अलग अलग एंगल्स बनाएगा, इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा, ठीक है। अलग अलग एंगल है इसके 3D में। इसको पकड़ता हूं मैं, देखो इसको ऐसे पकड़ लिया, ये देखो यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है, बीटा गामा। तो तुम क्या करोगे बेटा, तुम देखो, तुम बेसिकली, अब तुम्हें ये वेक्टर पता है, एक्स में तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है, एक्स में तुम्हारा एक रिश्तेदार रहता है, उसका नाम क्या है, आई कैप, टोपी पहनता है, ठीक है, आई कैप। यहाँ पे कौन रहता है, जे कैप, वो एक वेक्टर होता है ना, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। और के कैप, दो वेक्टर पता है तो तुम एंगल निकाल सकते हो। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हम यही करने वाले हैं, ठीक है। अब एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस, है ना। अब यार ये बहुत प्यारी चीज होती है, एंड अगेन इससे आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एवरीवन, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो यार ये देखो, ये v है, तो हमने इस वेक्टर को फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये ग्रीन से ड्रॉ किया है, ग्रीन से ही ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से विजुअलाइज करेंगे, मजा आ जाएगा। ये v वेक्टर है, ये v वेक्टर है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई रिश्तेदार रहता है आपका? हाँ नो सर, एक रिश्तेदार रहता है, उसकी लेंथ 1 है, और वो क्या है, उसको आई कैप कहते हैं हम, उसकी 1 लेंथ है, उसको आई कैप कहते हैं हम, है ना। और इनके बीच में एंगल क्या है जो आपको निकालना है, इनके बीच में एंगल क्या है जो निकालना है, इनके बीच में नमो सर एंगल है अल्फा, हमें अल्फा निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, चलो अब यहां से निकाल लेते हैं। सो एवरीवन एक्स एक्सिस का पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक्स एक्सिस का पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यार ये क्या होगा, एवरीवन टेक द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से हमें एंगल मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से हमें एंगल मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस, बहुत प्यार से करेंगे, v इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस विल बी इक्वल टू v डॉट आई, मतलब वी आई मतलब इसकी लेंथ इंटू कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आ गया, सब कुछ आ गया, कॉस अल्फा आ गया, सब कुछ आ गया। यार ये क्या है, ये इसकी लेंथ है 1, ठीक है। अरे चलो v भी निकाल लो जल्दी से, है ना, v भी निकाल लो। v क्या है, v विल बी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यार ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। v आपका 2 आ जाएगा बेटा, सुन लो यहाँ पे ध्यान से, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ये चीज, है ना, ये चीज इस दोनों सेम होती है। तो यार यहाँ पे आपने लिख दिया 2, ये आपका आ गया 2 इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा। अब डॉट प्रोडक्ट करो एवरीवन, डॉट प्रोडक्ट करो, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो। ये एक वेक्टर है ना, और ये दूसरा वेक्टर है, ये v वेक्टर है ना, और i वेक्टर क्या है, 1 i कैप। तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट करके तो देखो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो तुम दोनों वेक्टर को लिख दो, 1 i कैप प्लस ये बेबी स्टेप्स, यार ये वैसे 1 डायरेक्टली लिखना चाहिए, मुझे 1 डायरेक्टली लिखना चाहिए, तो मैं बिगाड़ रहा हूं मैं ये करके, ठीक है। हाँ तो देखो ये क्या होगा, ये होगा 1 i कैप प्लस ये 0 होगा, है ना। तो ये लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये डॉट है, दो वेक्टर्स का डॉट है। दो वेक्टर्स का डॉट कैसे निकालते हैं, आई वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे है ना, आई वाले मल्टीप्लाई प्लस जे वाले मल्टीप्लाई प्लस के वाले मल्टीप्लाई, यही करते हैं ना। तो ये दिस इंटू दिस हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यार ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा, है ना। तो यार यहाँ से अल्फा कितना आ गया, कॉस अल्फा हाफ आ गया, कॉस अल्फा इज हाफ, अल्फा कितना आ गया 60 डिग्रीज, 60 डिग्री, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ठीक है। और क्योंकि देखो ये 1 और 1 है ना, तो ये 1 और 1 है, तो यार ये समझना पड़ेगा कि यार ये वेक्टर ये x और y से सेम एंगल बनाएगा, क्योंकि इनके x और y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। बट ये √2 है, देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, फोर्सेस की तरह सोचो, यहाँ पे 1 और 1 लग रहे हैं, यहाँ पे √2 लग रहा है, तो यार ये इनसे थोड़ा दूर होगा, इससे थोड़ा पास होगा, बट इनसे सेम एंगल बना रहा होगा, है ना। तो दूसरा एंगल भी 60 डिग्री होगा, बट वो निकाल सकते हो यार तुम, है ना, तुम स्मार्ट हो, तुम निकाल लोगे। अब सिमिलरली एक्स एक्सिस के लिए तुमने निकाल लिया, तो तुम्हारा क्या आ गया 60 डिग्री, तो चलो ये तुम्हारा 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, 60 60, है ना। तो तुम्हारा इन दोनों में से अब सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा पास है, इससे ज्यादा पास है, तो तुम्हारा आंसर सी है। तो तुमने मार्क तो ऐसे ही कर दिया इसको कि दिस इज द करेक्ट आंसर, बट लेजिट निकाल लेते हैं, लेजिटिमेटली निकाल लेते हैं इसको। तो तुमने एक्स एक्सिस का कर लिया, चलो इसको एक डब्बे में डाल दो, है ना। तो ये तो तुमने एक पार्ट कर लिया। अब सेम इस वेक्टर का y एक्सिस के साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो x का हो गया, है ना। अब यहाँ पे जो नीचे है ना सड़ी गली जगह बची है, इसमें हम y का कर लेते हैं, है ना। पूरा करेंगे तुम्हारे y एक्सिस, ठीक है। अब y एक्सिस के साथ क्या होगा बेटा, सुनो। अब यार ये वेक्टर है, ध्यान से देखो, ये वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है v, है ना। इस वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करो, v है। अब y एक्सिस पे आपका कोई रिश्तेदार रहता है बेटा, कोई रिश्तेदार रहता है ना, रहता है ना आपका, आपने बताया था एक बार, जे मामा रहते हैं आपके, ठीक है, जे मामा रहते हैं, बना लो। एक वेक्टर चाहिए बस, है ना। ये था अल्फा, तो ये रहा बीटा, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स दैट दे मेक, ठीक है। वैसे जनरली हम थीटा यूज करते हैं, थीटा सबसे बेस्ट होता है, बट अल्फा बीटा गामा हम चेंज नहीं करते, अल्फा बीटा गामा ही रखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बीटा, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा है, ओके। अब यार इसमें भी सिंपल है यार, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के कर लो, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के कर लो। तो आप क्या करोगे, v डॉट जे इज इक्वल्स टू v इंटू 1 इंटू कॉस बीटा, है ना। तो यार यहाँ से कॉस बीटा आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से कॉस बीटा आ जाएगा, v तो 2 है, तो यार ये तो 2 है। और ये देखो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तुम, है ना, तो ये 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस बीटा। तो फिर से यहाँ से बीटा क्या आया 60 डिग्रीज, कॉस बीटा इज हाफ, है ना, कॉस बीटा इज हाफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 डिग्रीज, क्लियर है। एंड सिमिलरली यू डू द सेम ट्रिक विद द एक्स एक्सिस, है ना। अब यार यही तरीका है, नहीं एक और तरीका है, एक और तरीका है। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से करते हैं, बट अगेन एक और तरीका है, एक और तरीका है बिल्कुल। भाई हमारे पास तरीकों की कमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एकदम से कभी कभी दिमाग नहीं चलता, कोई ना कोई तो चल ही जाएगा तुम्हारा जेईई के टाइम में, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पता है, मानते हैं, है ना। यहाँ देखो, तो ये v है, अब ये देखो ये v है, ठीक है। इट इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एंगल, मतलब मुझे नहीं पता z कहाँ है, बट मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग z, लेट दिस बी z, ठीक है, लेट दिस बी z एक्सिस। z पे तुम्हारे k दादा रहते हैं, ठीक है एवरीवन। ये देखो ये तुम्हारा v वेक्टर हो गया, और यार यहां पे कौन सा वेक्टर है, k कैप, सिंपल है यार। इनका डॉट प्रोडक्ट से इनके बीच का एंगल निकाल लो, ये गामा है ना। रुको एक मिनट ना, हाँ v, इसको गामा ले लो, तो v डॉट k इज इक्वल्स टू v इंटू के, मतलब v इंटू के नहीं, मतलब इनकी लेंथ, दिस लेंथ इंटू कॉस गामा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस गामा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो इनका k के साथ लोगे तो √2 आएगा बेटा, है ना। 1k कैप इंटू ये, बेसिकली √2 आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस गामा। 45 डिग्री दिख रहा है, 45 डिग्री दिख रहा है, ये देखो √2 से जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। तो गामा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। I hope everyone has understood this. This is super important. This is super duper important. What I just told you. ठीक है. There is a vector which and तुम्हें बताना है कि वो वेक्टर क्या एंगल्स बनाता है XYZ एक्सिस के साथ, ठीक है, XYZ एक्सिस के साथ। अब सुनना, अब एवरीवन क्लियर विजुअलाइजेशन देखो इसको, मतलब एक और तरीका इसी चीज को करने का, वही दिखाने वाला हूं, तो बट ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें। तो जैसा कि मैंने बोला था कि यार ये 3D में वेक्टर है, 3D में वेक्टर है, कुछ ऐसे है। तो बेटा इसको देखो, क्या ये वेक्टर 1, 1, √2, मतलब अगर मैं फोर्सेस लगाता हूं या समथिंग लाइक दैट, ध्यान से सुनो, अगर मैं यार यहाँ पे फोर्सेस लगाता हूं, है ना, ये एक बॉडी पे फोर्सेस लगाता हूं 1, 1 √2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 1, यहाँ पे भी लगाया 1, ठीक है, और यार यहाँ पे लगाया √2,
है ना। तो बेसिकली ये समझ रहे हो, ये जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट डायगोनल होगा, 3D डायगोनल, इससे जो भी वो बनेगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब मैं क्या करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं इसका यूनिट वेक्टर लिख लूंगा। डायरेक्शन कोसाइन कैसे आता है वो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका यूनिट वेक्टर लिख लेता हूं। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये 2 है ना, 2v2 है, तो v वेक्टर बाय 2 इज यूनिट वेक्टर, है ना। तो देखो, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे, अरे यार रुको एक मिनट, है ना, तुम बोलोगे v कैप इज v वेक्टर अपॉन v, ठीक है। तो आ जाएगा हाफ इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 k कैप, ठीक है, √2 k कैप। तो व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व इट, है ना, व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व इट, वी कैप वेक्टर क्या है, ये 1 लेंथ का वेक्टर होगा वैसे, देखो हाफ आई कैप, ये हो जाएगा हाफ जे कैप, है ना, और ये हो जाएगा 1/√2 k कैप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, बैठ के इसको रट लेते हैं कि यार ये कॉस अल्फा है, मतलब अगर तुमने उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो ये जो चीज होती है ये हो जाती है कॉस अल्फा, ये हो जाती है कॉस गामा, सॉरी कॉस बीटा, और ये हो जाती है कॉस गामा। मैं तुम्हें विजुलाइज कराता हूं ऐसा क्यों होता है, ये विजुलाइज कराता हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार इसकी लेंथ क्या है बेटा, इसकी लेंथ 1 है, वी कैप की लेंथ 1 है, इट्स अ यूनिट वेक्टर, तुमने डिवाइड किया है 1 ही आएगी, देख लो वैसे, है ना। तो बेसिकली ये तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा वी कैप है मेरे बच्चे, वी कैप है ये तुम्हारा, है ना, और इसकी लेंथ क्या है बेटा 1, इसकी लेंथ है 1। अब मैं इसकी लेंथ लिखने वाला हूं, सबकी लेंथ, इसकी लेंथ है 1, वेरी गुड। इसकी लेंथ क्या है, इनके एक्स वाई जी की लेंथ बताओ जल्दी से, इनकी एक्स वाई जी की लेंथ बताओ। अगर ये लेंथ 1 है तो इसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट क्या हो गए, हाफ हाफ, तो यार ये हाफ होगा, ध्यान से देखो, अरे यार ये हाफ होगा, कहा गया, हाँ, तो ये हाफ हो जाएगा आपका, ये हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 ना। अब देखो बेटा, अब आपको फील आएगी, अब आपको फील आएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, अब अगर ऐसा हो रहा है, देन इन दैट केस एवरीवन प्लीज सी, है ना, एवरीवन प्लीज सी, अगर ये 3D तुम्हारा, ये इसका वो था 3D डायगोनल है, अगर ये इसका 3D डायगोनल है, तो बेटा ये अगर 1 है, ये अगर 1 है और ये हाफ है, देखो ये अगर 1 है ये हाफ है, तो ये कॉस अल्फा क्या होगा, यही चीज हो जाएगी ना, कॉस अल्फा, सॉरी कॉस गामा। देखो देखो ध्यान से देखो, अगर 3D में आप देखो ध्यान से एवरीवन, कि अगर आप इसका y एक्सिस के साथ देखो, y एक्सिस के साथ बीटा होता है ना, एक देख लो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे खुद। कॉस बीटा क्या होगा बेटा, कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, यही तो होगा, समझे ना मेरी बात। कॉस बीटा, ये एंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो तुम, ये ट्रायंगल देख रहे हो, है ना, ये ट्रायंगल कॉस बीटा, ये वेक्टर विद द y एक्सिस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना, समझ रहे हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये तुम्हारा 1 है, ये हाफ है, तो यार इसके साथ जो एंगल बना रहे हो, है ना, ये इसके साथ जो एंगल बना रहे हो, समझ गए ना, क्योंकि ये कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये कंपोनेंट होंगे वी कॉस अल्फा, वी कॉस बीटा, वी कॉस गामा, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 1 कॉस बीटा, 1 कॉस गामा, समझ गए मेरी बात। अगर इसकी लेंथ 1 है, हाँ ये बेटर है, 1 कॉस अल्फा, 1 कॉस बीटा, 1 कॉस गामा, तो यार ये तो 1 कॉस, यही हो गया ना, 1 1 1 कंपोनेंट्स, तो वही तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है, वही तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो यार ये एक और तरीका होता है इसको निकालने का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली भी कर लेते हैं, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, ठीक है। इसमें थोड़ा लंबा है बट ये आई लाइक दिस मेथड यार, मतलब ये बेसिक है, इससे आराम से आ जाता है, जल्दी से करो। देखो मैंने तो बहुत टाइम लगाया, बट तुम आराम से इसका डॉट लो, आई से एक लाइन में लिखो, अल्फा आ गया, है ना, एक लाइन में। मैं डायरेक्टली एक लाइन में लिखता, 1 = 2 cos अल्फा लिखता मैं, ठीक है, वो तुम पे। मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, ये अच्छा है ये अच्छा है, बट अगेन हाउ इट कम्स यू नो दैट ऑल्सो। अब चलो